नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है जिससे दरभंगा की उपलब्धि या दरभंगा के प्रति पूरे देश में या फिर राज्य में चर्चा होती है, ऐसे व्यक्तित्व को हम अपने साथ लाते हैं। आज हम आपको मिला दें, हमारे साथ एक शिक्षाविद, समाजसेवी और कहते परफेक्ट बिजनेसमैन के रूप में हमारे साथ हैं शिव किशोर राय जी। आपका स्वागत है। धन्यवाद। बिहार मिथिला न्यूज के सभी पूरे परिवार को मैं अपने तरफ से दशहरा और नवरात्रा के ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज बाबू। एक चीज देखिए, कभी कभी कहा जाता है कि वो आदमी सफल होता है जो आदमी अपने कार्यों की प्रशंसा अपने से नहीं बल्कि जनता से फीडबैक लेता है। और वो आदमी किसी एक क्षेत्र में सक्रिय नहीं होता, वो कई क्षेत्रों में बेहतर भूमिका निभाते हुए लोगों को अप्रोच करता है और लोग उसे जानते हैं कि इन्होंने समाज के लिए भी काम किया। आप जानते हैं कि होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल इनकी देन है। इन्होंने होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल को एक ऐसे आयाम तक पहुंचाया है जो पूरे ताम झाम से अलग होकर छात्रों के कैरियर और छात्रों के रिजल्ट के प्रति समर्पित है। आपने जब होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की थी, आप इस क्षेत्र में तो थे नहीं। पहला इंटरव्यू जब हमने किया था, उसके बाद जो लोगों ने देखा, कई स्कूल के संचालक ने हमसे पूछा, अच्छा ये थे शिव किशोर राय जी, हम नहीं जानते थे, तो कैसा फीडबैक लगा? और आपने स्थापना की थी तो क्या सोच की थी? देखिए मनोज बाबू, मैं भी अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे थे तो कई सारे स्कूल को मैंने विजिट किया और लगा हमें कि स्कूल एक धंधा नहीं हो सकता, स्कूल एक बिजनेस नहीं हो सकता, स्कूल एक सेवा है। और सेवा के भावना से हमें लगा कि जब कोई भी व्यक्ति पैसा कमाता है तो उसको एक सही दिशा में एक समाज कैसे उठे, समाज को किस तरह से सपोर्ट मिले, हमारे बच्चे किस तरह आगे बढ़े, हमारे राष्ट्र किस तरह मजबूत हो, एक देशभक्त हम जिस देश में रहते हैं मुझे वहां भी सोचना चाहिए, जिस समाज में रहते हैं समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। तो उस समय इस दिमाग में आया था कि दरभंगा की जो स्थिति है स्कूलिंग बच्चों के लिए, उसमें कुछ बेहतर देना है। वही मैं बता रहा था कि मैं कई स्कूल विजिट किया अपने बच्चों के समय, तो वहां के यहाँ के जो स्थिति देखते थे तो मुझे बाद में चल करके लगा कि क्यों नहीं एक सेवा के मंदिर, विद्या का मंदिर खोला जाए। और वहीं से हमने शुरुआत की इसकी, और हमने बिल्डिंग बनाया। सीबीएसई के जो भी नॉर्म्स थे, हमारे एक मित्र वो भी हमें बहुत साथ दिया। उसके बाद से जब हमने बिल्डिंग बना ली तब एक सबसे बड़ी चिंता थी फैकल्टी की कि हम चलाए कैसे। आपने सही कहा कि मैं इस फील्ड का नहीं था, मैं कभी स्कूल चलाया नहीं था, लेकिन मेरा मानना है कि जो सक्सेस व्यक्ति है अगर उसकी सोच सच्चा हो, सोच अच्छा हो, समाज के प्रति हो, निष्ठा के साथ ईमानदारी से काम करेगा तो वो कार्य सफल होता ही होता है। और जब हमने बिल्डिंग बना करके और इस दिशा में निकल के फैकल्टी की व्यवस्था में, तो हमने कई राज्यों में, झारखंड गए, बंगाल गए, यूपी गए, दिल्ली गए, कई जगह मैंने जाके कैंपेनिंग की। और पटना तो हम लोग को अपना राजधानी, वहां हमने कैंप किया। वहां हमें कुछ विद्वान लोग मिले जो स्कूल चलाने का बहुत बड़ा अनुभव रखते हैं। वो लोग कुछ हमको बहुत अच्छा साथ दिए, वहां पे हमने शुरुआत की। हाँ, शुरुआत किए और सब लोग, डॉक्टर सीवी सिंह सर हमारे पटना में काफी हमको कॉपरेशन किए। वो आ करके उन्हीं के मेंटोरशिप में मैंने अपने स्कूल को चालू किया। और आज
उसके बाद हमारे पूरे परिवार, स्कूल परिवार, डॉक्टर श्याम नारायण यादव, हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर सीवी विराजू, ऐसे ऐसे हमारे कर्म योद्धा, जिसको हमने कर्म योद्धा बोलेंगे, कि हमने तो सीमेंट गिट्टी बालू से एक बिल्डिंग बना दिया, लेकिन स्कूल बेहतर बने इसमें हमारे एक एक व्यक्ति, पूरे स्कूल परिवार रात दिन मेहनत किया है। आप संतुष्ट हैं? बहुत। मैं अपने कार्यों से, अपने स्कूल के कार्यों से मैं काफी संतुष्ट हूं, और मैं और कुछ बेहतर करना चाहता हूं। मेरा और भी कुछ अलग प्लानिंग है। अब आज के दिन में डिजिटलाइजेशन भी हो गया है। अब देखे ही थे कोरोना काल में किस तरह से लोग परेशान हुए थे, ऑनलाइन पर आश्रित हुए थे। उस समय चैलेंज था, और ऐसी चैलेंज कि बहुत सारे स्कूल बंद हो गए, बिक गए। कई स्कूल के शिक्षकों को लोगों ने मजबूरन हटाना पड़ा कि उनको पैसे नहीं की तनख्वाह देने के लिए। उस समय उस चुनौती को हमने स्वीकारा, और उस चुनौती को स्वीकार के हम लोगों ने अपने बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन एक बेहतर सेवा देने का काम किया। तो हम बता दें कि जो होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना और सपना जो उन्होंने देखा था बच्चों के लिए, जैसा इन्होंने कहा कि अपने बच्चों के लिए उन्होंने कई स्कूल में घूम करके उन्होंने जब कई तथ्यों को पाया, उसके बाद उन्होंने स्कूल की स्थापना की, और इन्होंने एक अच्छा, अब संतुष्ट भी हैं क्योंकि इन्होंने अपने प्रिंसिपल को भी बाहर से बुलाया। लेकिन अलग अलग तथ्यों पर हम बातें कि एक शिक्षाविद जब किसी स्कूल का या स्कूलिंग का जब अध्ययन करता है, वो तो क्या क्या पाता है, क्या क्या चीज जिसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए खुद लगता है कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो ये कहा जाता है कि आदमी कभी अपने आप को, जो एक्टिव आदमी होता है, अपने आप को सेटिस्फाई हमेशा कुछ इनोवेशन करता है। तो कौन सी चीज आपको लगा कि जिसको सेटिस्फाइड नहीं है उसको और भी करना चाहिए, दरभंगा के लिए बेहतर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लगभग 10% छात्र बाहर चले जाते हैं। जिस समय हम लोगों ने स्थापना की, उससे पहले मैंने बताया कि कई स्कूल मैंने विजिट किया, तो हमने देखा कि बच्चे में जो डिसिप्लिन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारे बच्चे को आता सब चीज है, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं हमारे बच्चे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है कि सामने वाले अगर कुछ पूछे और हम कॉन्फिडेंस के साथ उसको जवाब दें। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज। नेक्स्ट, लैंग्वेज लेकर के प्रॉब्लम। अपने अपने बिहार में खास करके नॉर्थ ईस्ट में कह लीजिए, इंग्लिश का जो लैंग्वेज थोड़ा सा पुअर रहा है, बोलचाल के भाषा में पुअर रहा है। और जब हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं तो उसको वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वो एक इंग्लिश लैंग्वेज के लेकर के भी एक चैलेंज था, हम लोग ने उसको भी स्वीकारा। और एकेडमिक भी, आप देखे होंगे कि हम लोग जब स्कूल चालू किए थे उस समय हमारे बच्चे पहुंचते थे घर, और हम लोग ने साथ साथ मोबाइल के माध्यम से उनकी जो भी होमवर्क है वो हम लोग भेज दिया करते थे, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों। और बच्चे ये ना कहे कि हमें आज स्कूल में होमवर्क नहीं मिला, वो गार्जियन के मोबाइल में चला जाता था। और गार्जियन भी, जो बच्चे के हमारे इस समाज के जो गार्जियन, जो बुद्धिजीवी हैं, विद्याजीवी हैं, वो मोबाइल से होमवर्क देख करके अपने बच्चों को होमवर्क करा देते थे। या बच्चे हमारे काफी इस मामले में, तो कई चीज डेवलप करने की जरूरत था। एक्स्ट्रा करिकुलम में के तहत भी जरूरत था कि हमारे बच्चे डांस में, सिंगिंग में, क्या नाम है, स्पोर्ट्स में। तो हम लोग ने एक एक कर करके हर चीज पर ध्यान दिया और बेहतर किया मेरे बच्चों ने। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में भी है कि कई स्कूल अपने बच्चों को अब सीधा भेज देते कोचिंग संस्थानों में,
जो कि दिन में भी गाड़ियां दौड़ती रहती हैं। तो जो बच्चे कमज़ोर हैं, गार्जियन कहते हैं कमज़ोर है, उसको कोचिंग भेज देते हैं। तो आपने अपने बच्चों को जो कमज़ोर है उनके लिए अलग से आपने व्यवस्था की। 1-2 छात्र ने हमें बताया कि हमें एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। तो आप कितना समझते हैं कि एक स्कूल अपनी नैतिक जिम्मेवारी नहीं निभा करके कोचिंग की तरफ बच्चों को प्रेरित करता है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है और कितना इसको सही मानते हैं? नहीं, देखिए, एक हमें स्पष्ट बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। स्पष्ट, हम लोग स्पष्टवादी हैं। हाँ, और देखिए, मैंने बताया ना, स्कूल खोलने से पहले मैंने देखा, मेरा ही बच्चा यहीं के लोकल स्कूल में पढ़ रहा था, और उस समय उस स्कूल के जो टीचर हैं, जो शिक्षक थे, जो उनको नहीं करना चाहिए, वो कहते थे बच्चों को कि ट्यूशन लेने के लिए तो मेरे घर आना, ट्यूशन लेने के लिए तो मेरे घर आना, क्योंकि बच्चे कमजोर थे, उनको हेल्प चाहिए था। उसके और भी रीजन है, उसको भी काफी दिक्कत थी। तो हम लोग ने सबसे पहले तो ट्यूशन को बंद करवाया अपने बच्चों को, और ट्यूशन बंद होना भी चाहिए। गार्जियन कितने मेहनत करके 2 पैसा स्कूल को देता है, तो स्कूल को ये दायित्व है कि बच्चे को सिलेबस के साथ साथ उसको माने पढ़ाना। बच्चे को अगर थोड़ा सा कमजोर है, हाँ, उसके लिए आपका प्लानिंग क्या है, आप कैसे करते हैं, आप उस पर कितना टाइम देते हैं, तो ये होना चाहिए। अब जैसे हमारे यहाँ कोई कमजोर बच्चे हैं, कमजोर बच्चे सिंस मतलब कमजोर इस सेंस में नहीं कि पढ़ने में नहीं है, सब चीज है, लेकिन थोड़ा सा जब रिजल्ट में कुछ ये होता है, तो हम लोग ने फिर उसको, उस बच्चे को टारगेट करते लेते हैं और उसको कैसे और बच्चे के बराबर में लाएं, इसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस, या उसको हम लोग ग्रुप डिस्कशन, और उसके बाद भी मोबाइल पर भी हम लोग ऑनलाइन रहते हैं, और उसको जहां कहीं बच्चे को दिक्कत होता है वहां हम लोग सपोर्ट करते हैं। साफ हमने गार्जियन को कहा है कि सर, आप मेहनत करके स्कूल को पैसा देते हैं, तो आपकी दायित्व है कि स्कूल को आप अपने आपके बच्चे अगर कहीं कोई दिक्कत है बच्चे में, तो स्कूल को बताइए। आप हमारे रखवाले हैं, आप अपने बच्चे के भी भविष्य न देना पड़े। आप क्यों दो जगह पेमेंट देंगे? और 2 जगह बच्चे के पढ़ने में सबसे बड़ा समस्या है मनोज बाबू, कि स्कूल का जो पढ़ाने का सिस्टम है और कोचिंग का जो पढ़ाने का सिस्टम है, दोनों 2 है। बच्चे इसमें डाइवर्ट होने का चांसेस है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ना कोचिंग का सही कर पाते हैं, ना स्कूल का सिलेबस आगे पीछे हो जाता है, और बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है, बच्चे निराश हो जाता है बाद में चल के, और गार्जियन भी निराश होता है, क्योंकि उनको 2 जगह पेमेंट करना पड़ता है। तो हम गार्जियन को भी कहते हैं कि नहीं सर, आप पैसे 2 जगह नहीं खर्च करें, आपकी दायित्व है कि आपने पैसा स्कूल को भरे, स्कूल को भरे हैं पैसा, तो आप स्कूल से पूछिए कि मेरे बच्चे यहाँ क्यों मेरे कमजोर पढ़ रहे हैं। तो हम लोग अपने गार्जियन से आग्रह। एक और सवाल मेरे, आज मेरे स्टूडियो में आए हैं तो काफी कुछ खुल करके बात करने का जी चाहे। के पाठक का नाम, तो छोटे बच्चे जब हम गांव में गए थे सरकारी स्कूल में, तो बच्चों ने कहा के पाठक शिक्षा मंत्री है, हम जानते हैं। इससे पहले भी अपर मुख्य सचिव कितना कोई नहीं जानता उनका नाम। तो के पाठक के एंट्री से क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव हुआ है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी स्कूल हो, कुछ लगा? देखिए, वैसे तो सीबीएसई में के पाठक जी का ज्यादा रोल नहीं है। अब रही गवर्नमेंट शिक्षा व्यवस्था की, तो के पाठक सर जो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं जो बुरा कर रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ाई कैसे स्कूल में बढ़िया हो, इस पर कुछ प्लानिंग करना चाहिए। सीबीएसई में भी, नॉट सीबीएसई, सरकारी गवर्नमेंट में मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई किस तरह अच्छा हो, इस पर भी प्लानिंग होना चाहिए। और अपने स्टाफ के प्रति तो वो है ही कि स्टाफ को वफादारी के लिए वो जो कदम उठा रहे हैं, तो स्कूल के शिक्षा व्यवस्था को भी सुधारने की जरूरत है। कई जगह आप देखे होंगे टीवी के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पेड़ के नीचे बच्चे बैठे हैं, कहीं पर 500-500 बच्चे हैं, एक रूम है, तो दिक्कत तो है। हाँ, ये तो कुछ दिक्कतें हैं, तो इस सबको ध्यान दे करके उन्होंने किया कि जितने कोचिंग संस्थान थे उनको स्कूल टाइम में बंद कर दिया, 9 बजे से लेकर के जो उनका 3 बजे तक था कि कोचिंग नहीं चला सकते थे।
तो अब सीबीएसई के बच्चे भी जो जाते तो कोचिंग नहीं जा पाएंगे। तो स्कूल की जिम्मेवारी बढ़ जाती है उस समय कि जो बच्चे जा रहे थे उसको रोके। तो क्या इस दिशा में और अपने अध्ययन क्या होगा, आपके बच्चे भी नहीं, होते हम लोग देखे हैं, हालांकि ये के पाठक सर का जो सोच थी कि स्कूल में अटेंडेंस तो बनता है लेकिन बच्चे प्रेजेंट नहीं हो पाते, या बहुत बच्चे आउट ऑफ स्टेट कर लीजिए कि बाहर पढ़ रहे हैं और यहाँ पर एडमिशन है। ये तो सीबीएसई में ज्यादा होता है, सीबीएसई स्कूलिंग में नहीं, बिहार गवर्नमेंट में भी होते हैं, हर बच्चे अलग पढ़ते हैं। मैंने सीबीएसई कोटा चले जाते हैं। हाँ, CBSE का जी जी जी, मैं वही बता रहा था आपको। तो इस मामले में तो कुछ हद तक जो के पाठक का कदम है सराहनीय है कि बच्चे कम से कम स्कूल आए, वापस लौट 40,000 लोग मैं वही कह रहा हूँ कि कम से कम बच्चे स्कूल जाए। और आपके गवर्नमेंट में भी जो टीचर हैं, सबको तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर जो मैंने देखा है, हम जाते हैं कभी कभी गवर्नमेंट स्कूल गांव वगैरह जाते हैं तो जाते हैं वहाँ क्या हो रहा है। तो वहाँ भी टैलेंट है, टीचर में क्वालिटी है, अच्छे शिक्षक भी हैं। तो चलिए, हमारे साथ श्री किशोर राय जी हैं। ये शिक्षाविद के रूप में हमने अभी आपको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन एक समाज सेवी के रूप में भी आपको हम बताते हैं। इनके कई ऐसे कार्य आप कभी टीवी पे या फिर पेपर्स में या अलग अलग जगह आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर। इन्होंने अपने गांव में भी कैंसर अस्पताल की तरह काम किया। इसके अलावा अगर कोई पीड़ित परिवार है उसको भी न्याय के लिए या उसे मदद के लिए पहुंच जाते हैं। आपने भालपट्टी ओपी में सुना होगा कि एक लड़की के साथ कुछ घटना घटी थी, जमालपुर में सुना होगा। दोनों जगह इन्होंने जाकर व्यक्तिगत रूप से मिल करके उन्होंने उसको अपने भालपट्टी और जमालपुर, ये एक समाज सेवी, शिक्षाविद का तो काम नहीं है, समाज सेवी का काम है। तो एक शिक्षाविद कैसे समाज सेवी बन जाता है, वो थोड़ा हम जानना चाहिए। एक सबसे पहले तो ये हमको समझना चाहिए कि मैं मनुष्य हूँ, मैं एक आदमी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, और हम किसी के लिए काम आए, ये सबसे पहले दायित्व हम लोग को बनता है। अनदर थिंग कि आप क्या हैं, आप बड़े पोस्ट पर हैं, आप अधिकारी हैं, आप कुछ भी हैं, बिजनेसमैन हैं, आप बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक हो, ये अनदर थिंग। लेकिन सबसे पहले हम एक मनुष्य हैं, तो एक सच्चा मनुष्य होना चाहिए, जो हमारी मनुष्यता होनी चाहिए हमारे अंदर, कि अगर कहीं अनाथ और असहाय के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या कमजोर लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो वहां पर आपकी दायित्व बनती है कि आप खड़ा हो, आप मदद करें उसको। तो उसी क्षण में भालपट्टी में एक महिला के साथ हुआ था, जो आप ही लोग ने उजागर किया था मीडिया के माध्यम से। तो मैं हूँ, मेरे साथ जयशंकर बाबू हैं, और जयशंकर बाबू के टीम के साथ हम लोग जा करके उसके घर पर जो गए, बहुत दरिंदगी के साथ उनके साथ जो व्यवहार हुआ था, आप जाते तो आप भी रो जाते। तो करना चाहिए। हम तो कहेंगे कि हर मनुष्य का दायित्व बनता है कि आगे आकर के इस तरह के कामों में आगे आकर के हाथ बटाना चाहिए, मदद करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कि मैं अपने बच्चों के लिए तो काम करता हूँ, अपने बच्चे के लिए दया है हमारे पास, अपने बच्चे के लिए हम सब चीज करते हैं, लेकिन जो हमारे समाज में आज भी हमारे शोषित, वंचित, अनाथ और असहाय बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए भी आपकी दायित्व बनती है कि हम कुछ कदम बढ़ाएं, कुछ कदम उठाएं। ये आपके लिए हम, बहुत से लोग ऐसे हैं जो करते कम हैं और पर्दे के आगे ज्यादा चले आते हैं। जी जी जी, आप पर्दे के पीछे रहते हैं ज्यादा और काम करते हैं। ये एक जनरल मेरे मन में सवाल आया था कि आपको लोग बहुत कम जानते हैं, नाम सुनते हैं कि कोई श्री किशोर राय हैं, तो आप पर्दे के पीछे होकर के ज्यादा काम करते हैं, तो पर्दे के आगे क्यों नहीं आते आप? जो देखिए, हम लोग ने बचपन में पढ़ा था कि दान जो है ना, दान अगर बाएं हाथ से दे रहे हैं तो दाहिने को नहीं पता लगना चाहिए कि हमने उनको क्या हेल्प कर रहे हैं। अब क्या दान दे करके दिखावा करना, ये कहीं से, ये मैं मानता हूं कि इसको उचित नहीं समझना चाहिए, समझता हूं। और हेल्प करना चाहिए। बहुत वो लोग जिनको बहुत रहता है कि हमें शौकिया किया कुछ, जैसा आपने कहा, ऐसे लोग भी हैं। खैर, इस पर हमको बहुत टिका टिप्पणी नहीं करना। के आगे हमारे समाज में जो काम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि
प्रेरणा मिलती है। अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो हमें प्रेरणा मिलती है कि श्री किशोर राय जी ने ये किया, हमें भी करना चाहिए। ये प्रतिस्पर्धा होती है जो समाज में विकासात्मक कार्य होते हैं। तो ये हमने पूछा कि आप पर्दे के आगे हो सकता है कि उसे आपको कोई राजनीतिक भी लोग कहें कि श्री किशोर राय जी राजनीति में आना चाहते हैं, ऐसा भी कभी कभी बात सुनने को मिलता है। जी जी जी। क्या आप आना चाहते हैं? आज भी मैं क्षेत्र से कोई महिला फोन की थी कि सर आप तो इतना अच्छे काम करते हैं, समाज के लिए करते हैं, दौड़ते हैं चारों तरफ, आप क्यों नहीं इस राजनीति में। तो मैंने हाथ जोड़कर उससे विनती की कि माँ, ओल्ड लेडी है, माँ हम जो कर रहे हैं यही हमारे लिए बहुत है। इससे हम जो जब किसी पार्टी में चले जाएंगे, कहीं राजनीति में चले जाएंगे, तो फिर हम पार्टी राजनीति के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, फिर हम आपका सेवा नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपसे हम कट जाएंगे, समाज से कट जाएंगे। तो आज भी लोग ने ऐसा हमारे साथ उम्मीद श्री रखी। किशोर राय जी हैं, शिक्षाविद हैं। इन्हें शिक्षक गौरव सम्मान नेपाल में मिला था, और अभी जो सुर्खियों में छाए हुए हैं वो इसलिए कि एक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का एक थैंक्स लेटर आया है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जब भी कोई एग्जाम होता है उससे पहले वो छात्रों को संबोधित करते हैं। तो बिहार और झारखंड में इनके जो छात्र थे, आपको प्रधानमंत्री जी का थैंक्स लेटर आया है, क्या था, क्यों आया और कैसे आपने? मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, मैं प्रणाम करता हूं उन्हें कि परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री जी का था। उसमें बच्चों को काफी क्रिएटिविटी जो करते हैं बच्चों, अच्छा परफॉर्मेंस किया था बच्चों ने। खास करके हमारे जो टीचर का टीम है उन्होंने भी काफी अपने बच्चों को सपोर्ट किया था, तैयार किया था, सपोर्ट किया था। और हमारे गार्जियन भी, जितने भी हमारे गार्जियन है वो भी पार्टिसिपेट किए थे, हमारे गार्जियन भी पार्टिसिपेट किए, सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मैं सभी को मैं अपने तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। और बिहार झारखंड में हमारे जो पटना रीजनल ऑफिस है, उनका हेड, हमारे सर जो वहाँ के रीजनल हेड है, वो बुला के स्कूल को सम्मान किया मेडल और मेमेंटो से। बाद में हमें प्रधानमंत्री जी का लेटर भी मिला। जब वो लेटर आया, पीएमओ लिखा हुआ था ऊपर, तो पहले तो मुझे लगा कि थोड़ा सा हाँ मेरे ये हो गया, जब पीएमओ से लेटर आ रहा है। लेकिन जब मैंने खोला तो देखा कि उसमें हमारे सर्टिफिकेट वगैरह सर्टिफिकेट था, तो मुझे उस समय खुशी हुई, अच्छा लगा। प्रोत्साहित हुए होंगे काफी बच्चे बहुत प्रोत्साहित हुआ। और इस तरह से मोटिवेट हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। एक स्कूल का मेडल हुआ जो हाँ में चर्चा। जी जी। अच्छा, ये आपको जो शिक्षक गौरव सम्मान मिला था, तो उसके पीछे क्या आपने क्या था जिससे? देखिए, शिक्षक आज से जब हम पढ़ रहे थे, जिस समय जब हम 10th 12th कर गए थे, तो कुछ दिन के लिए हम प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के भी काम किया था। अच्छा। और उस समय इतना लगन से हम काम करते थे बच्चों के ऊपर कि उस समय नवोदय विद्यालय पे होड़ थी। उस समय ये प्राइवेट स्कूल वगैरह नहीं हुआ करता था। तो नवोदय विद्यालय की तैयारी में हमने एक साल में मेरा 5 लड़का नवोदय कंप्लीट कर दिया था। तो उस समय बहुत सारा लोग इलाके में सराह रहे थे। उसके बाद फिर मैं बताया आपको कि आर्थिक तंगी के कारण मैं अपने बिजनेस काम में लग गए, कहीं नौकरी में भी लग गए। नौकरी के बाद फिर मैंने अपना काम किया। उसके बाद से मैंने गांव में, इलाके में एक ऐसे संस्था, जो मेरा जो स्कूल चलता है देवकला एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से, जो मेरे मम्मी और पिताजी के नाम पर है, देवकला एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से, तो मैंने अपने इलाके में 3 शिक्षकों के बहाली की। उसको मैंने सैलरी दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। और वहां शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक जितने भी वहां पर बच्चे हैं सब आते हैं, पढ़ते हैं। साथ ही वो बच्चा कहीं भी पढ़े, प्राइवेट संस्था में पढ़े या गवर्नमेंट संस्था में पढ़े, उसको जो प्रॉब्लम है, कभी होमवर्क नहीं बन रहा है, कहीं कोई परेशानी है, कहीं सिलेबस छूटा हुआ है, तो वहां वो बच्चे आके अपना पूरा करता है।
तो ये सब जो मैंने काम किया, तो वहां से एक टीम आया था। जब हमारा फॉर्म भराया तो मैंने अपना बायोडाटा ये सब दिया था, और उसी में मेरा सिलेक्शन आया था। तो उसी में शिक्षक गौरव सम्मान। खासकर बता दें कि एक खासियत आप सभी जानते होंगे, जो होली मरी इंटरनेशनल स्कूल है उसकी एक अपनी छवि और एक अपना उनका जो एक स्टेमिना है जो स्टूडेंट्स का, वो सभी जानते हैं। ज़्यादा ताम झाम में नहीं रहना, लेकिन एजुकेशन के प्रति ज़्यादा छात्र समर्पित रहते हैं। एक चीज़ अपने और सबसे इनकी खासियत ये भी हम बता दें कि ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इनका स्कूल के अंदर नहीं रहता है, लेकिन ये ऑब्जर्व करते हैं ओवरऑल स्कूलों के एक्टिविटीज को। कौन से स्कूल अगर कुछ स्पेशल दे रहा है तो वो स्पेशल अपने बच्चों पर वो लागू करे। अब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं होता, आपने उसके लिए अलग अलग जो प्रिंसिपल हो सबको दिया। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो स्कूलिंग व्यवस्था है सभी स्कूलों में कौन सा बेटर चीज है जिसको उसको अपनाना है, और जो निगेटिव है उसको हटाना है, इस तरह की। ये आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि कुछ कमियां जो हैं यहाँ के हमारे बच्चे में था। होली मेरी की स्थापना के बाद लगभग हमको लगता है कि जितने भी यहाँ पर स्कूलिंग है, सब में कुछ ना कुछ चेंज हुआ, और सब लोग ने पढ़ाना शुरू किए, और बच्चे भी यहाँ पर अच्छा करने लगा, आज बेहतर कर भी रहा है। तो हमें लगा कि मैंने शुरू में नहीं कहा आपको कि कॉन्फिडेंस, लैंग्वेज, डिसिप्लिन और पढ़ने की जो सबसे बड़ा ललक है, रुचि है। बच्चा को ये ना कहना पड़े कि होमवर्क बनाना है, बच्चा खुद से जाए और होमवर्क के लिए मैंने उसकी ये इच्छा हो कि हमें होमवर्क बना के जाना है। उसको पढ़ने के प्रति उसको जागरूक करना, मैंने उसकी ललक हो, उसको भूख हो पढ़ाई की, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल में एक हमने ये भी देखा कि सभी बच्चों का एंट्री नहीं होता है। हमने खुद एक दो बच्चे का अप्रोच किया था, लेकिन वो टेस्ट में सफल नहीं हो पाया था। कुछ लोग हमारे पास आए थे तो हमने अप्रोच किया था, एक का हुआ एक का नहीं हो पाया था। तो बच्चों की एंट्री में कितनी और सब स्कूल तक कहते हैं आओ 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 आओ, जाओ मत आओ। आप तो आओ जाओ के बीच में आप टेस्ट को लेते हैं, तो इसे देखिए मैं वो टेस्ट आप कह रहे हैं। अब सपोज दैट कोई मानिए क्लास 7 या 8 का बच्चा, उसको इंग्लिश का कुछ लैंग्वेज मालूम नहीं, कुछ शब्द मालूम नहीं, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में कहीं से वो एंट्री लेंगे। इनकेस अगर उसको एडमिशन लेकर के क्लास में बैठा दिया जाए तो जितनी पढ़ाई होगी, सिलेबस जो टीचर पढ़ाएंगे, तो वो उसको मैंने चेकअप नहीं कर पाएंगे, मैंने एग्जर्व नहीं कर पाएगा, और वो अपने आप को धीरे धीरे वो ग्लानिफाई करते मैंने उनके मन में होगा, वो डिटोरिएट कर जाएगा। तो उसके लिए एक छोटा सा हम लोग ये देखते हैं कि कितने लैंग्वेज है कि नहीं, इसके पास पढ़ने के जो लेवल होना चाहिए वो किस तरह का है। ऐसा नहीं है कि एंट्री नहीं लेते हम, स्कूल तो बच्चे के लिए खुला है, हम तो बच्चे को ही पढ़ाएंगे, एंट्री क्यों नहीं लेंगे टेस्ट के आधार पर। हाँ, मैंने ये देखते हैं कि क्लास 8 में तो ऐसा तो नहीं कि क्लास 2 के भी पढ़ने लायक बच्चे ना हो और उसको हम 8 में ले लेंगे, तो क्या होगा कि वो पढ़ नहीं पाएगा, वो खुद से डिप्रेशन में चला जाएगा। आप एक चीज गौर की कि अभी कॉर्पोरेट स्कूल लगातार खुले हैं जिसका असर पड़ा। आप पहला कॉर्पोरेट स्कूल थे, मतलब आप कॉर्पोरेट थे नहीं, लेकिन जितने स्कूल यहाँ पर हैं उसके बीच में आपने जब खोला तो लगा कि ये कॉर्पोरेट स्कूल है, यहाँ इसका फीस ज्यादा होगा, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा होगा। उसके बाद धीरे धीरे अनुभव आगे ये आपने अनुभव किया है कि बहुत से ऐसे स्कूल गार्जियन हैं जिनका 10 से 15% गार्जियन स्कूल चेंज करते हैं, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता उस स्कूल की व्यवस्था पर, एजुकेशन पर, प्राइवेट एजुकेशन पर। तो वो कुछ करने को चाहते हैं, हमारे बच्चे कुछ आगे बढ़े, तो उससे अपर सोचते हैं कि और दूसरे में जाए, फिर उससे भी कुछ अपर सोचते हैं, या जो बच्चे नहीं संभल पाते हैं तो वो पिच डाउन होकर के नीचे आ जाते हैं। तो आपने ऐसा अनुभव किया कि ये जो प्रतिशत है वो किस तरह होता है, किस तरह गार्जियन मूव करता है, वो उसके पीछे के रीजन क्या है? बहुत से गार्जियन आते होंगे आपके, अच्छे स्कूल छोड़ करके भी आते होंगे फिर भी। देखिए ये आपको ज्यादातर 10th के बाद देखने को मिलेगा। एक हमारे समाज में इस तरह के अवधारणा है कि मेरे बच्चे कोटा पढ़े, मेरे बच्चा बाहर पढ़े, तो शायद अपने आप को स्टेटस उस चीज को समझने लगे हैं लोग, जबकि वहां से यहाँ भी क्वालिटी नहीं है,
ऐसा नहीं है, पढ़ाते हैं। जहां भी रेगुलर क्लास होता है जिस स्कूल में, वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। हम लोग ने जो नॉन अटेंडिंग का जो हमने रखा है, नॉन अटेंडिंग जो हमारे यहाँ नहीं हम लोग बच्चे को रखते हैं, तो खास करके जो कोचिंग जो आप बता रहे थे, बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं एडमिशन ले लिए, कोचिंग में चले गए, कोटा चले गए, वहां चले गए, लेकिन बाद में चल करके उसका रिजल्ट आप देखे होंगे कि 1 से 2% ही रिजल्ट अच्छा मिलता है, जो पहले से ठीक हो। हाँ, नहीं तो बाद बाकी सारे फिर वही गार्जियन, वही पेरेंट्स बाद में पछताते हैं, या उनको दिक्कत होती है कि क्यों मैंने भेज दिया, मैं गलत डिसीजन ले लिया। तो हमारे बच्चे भी अपने गार्जियन को पुश करते हैं एक दूसरे के संगति में आकर के, या शायद उनको ये लगता है कि इस तरह के यहाँ नहीं मिलेगा। हम लोग ने कई बार ऐसे भी किया कि अपने पेरेंट्स के साथ बैठा भी है, और सामने भी अभी हमारा पीटीएम है, उसके बाद हमने बैठेंगे अपने पेरेंट्स के साथ, और हम पेरेंट्स से बात करते हैं जिस तरह हम आपसे ओपन बात कर रहे हैं, उस तरह ओपन बात करते हैं कि आपको क्या चाहिए, किस तरह के आपने क्या कमी पाया है हमने, हम जो आपको बच्चों को नहीं दे पाए। तो फिर वहां से हमें फीडबैक मिलता है और उस पर हम काम करते हैं। तो हमने पेरेंट्स से खुल के बात करते हैं कि हमें बताएं, आप जहां कमी है आप हमें बताएं, हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है, अगर हम नहीं पूरा कर पाएंगे आपके बच्चों को, तब ना आप यहाँ से मैंने कहीं बाहर का ऑप्शन होगा। वो सवाल उठते हैं जो गार्जियन की तरफ से, एक शिव किशोर राय जी का 2024 में अगला कदम क्या होगा? आप हमेशा कुछ इनोवेटिव वर्क करते हैं और आपको अवार्डेड भी हैं समाज से, शिक्षा से, तो आपके मन में कुछ प्लानिंग होगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कुछ और हम करें समाज के लिए, कुछ नया जो कि दरभंगा के लिए एक देन हो? कुछ आपके दिमाग में कुछ ऐसी योजना है, कुछ आपने सोचा हो 2024 के लिए? देखिए, हम एजुकेशन में ही हम लोग आगे प्लान कर रहे हैं, जो हम आपको बताएंगे कि किस तरह का प्लानिंग है हमारा। मैं अगला जब कुछ करूंगा उसके बाद आपको हम लोग बुलाएंगे और सारे मीडिया के लोग रहेंगे। प्लानिंग कर, हाँ, प्लानिंग मेरा चल रहा है कि कुछ दिया, कुछ अच्छा दिया जाए, जो चीज यहाँ नहीं है उस तरह हम मेरा कदम हम लोग बढ़ा रहे हैं। एक चीज और था कि बहुत से ऐसे गार्जियन हैं जो अलग अलग जगह बहेरी के क्षेत्र में रहते हैं, अलग जगह, उनके गार्जियन सोचते हैं कि अगर पॉलीमर इंटरनेशनल स्कूल अगर हॉस्टल फैसिलिटी दे दे तो हमारे बच्चा का जो लोकल लैंग्वेज है, जो लोकल व्यवस्था है, वो सुधर जाए। क्योंकि आप उसको ट्रेंड करते हैं, उसके लैंग्वेज को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन वो जब फिर वापस गाँव में जाता है, एक छोटे से मोहल्ले में, गाँव में, तो उसको नहीं हो पाता। तो इस तरह की व्यवस्था को कभी आपने आइडिया लगाया कि उसे गार्जियनों के लिए कुछ करें? नहीं, देखिए, जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उसकी लैंग्वेज के लिए कोई शकवा शिकायत इसलिए नहीं है कि वो जो हमारे यहाँ है वो पढ़ते भी हैं, और साथ साथ मेरा एक प्लान भी था पहले कि हमारा बच्चा वो जो घर में जाएगा तो अपने परिवार को भी और अपने वो भाई बहन अगर कहीं हैं तो उसको भी बदल देगा। नॉट वो मैंने कहीं से डिटोरिएट नहीं होगा, बल्कि वो अपने बच्चे, वो अपने जो संगी साथी है उसको वो बदल देगा। ऐसे चेंज करने का उसको माहौल बनाएंगे हम लोग, और वही हो रहा है आज के दिन में। हमने वही पा रहा है कि हमारे बच्चे को उस माहौल से कहीं दिक्कत नहीं आ रही है, बल्कि हमारे माहौल से बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं फैमिली के साथ। यस, तो ये चीज हमने किया है। तो हम बता दें हमारे साथ होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन हैं शिव किशोर राय जी। आप लोगों ने शिव किशोर राय जी का नाम तो सुना होगा, लेकिन आपने उनके विचारों को नहीं सुना। लेकिन एक बता दें, ये हम मैंने किसी की बड़ाई नहीं करते, आप जानते हैं, उससे भी हम लगातार सब पड़ावों को ही लगाते हैं। इन्होंने शिक्षा को क्षेत्र के साथ समाज सेवा को भी जोड़ा है, जो आपने देखा है। इनकी प्लानिंग आपने सुना होगा कि पहले जब होली मेरी स्थापना हुई थी, कॉर्पोरेट लोग, बच्चे, गार्जियन सोचते थे चलो एक ऐसा स्कूल खुला है तो कुछ देन है इनकी, और ऐसे लोगों के जो मानवता के रूप में कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट करना इस समाज का भी दायित्व है, मीडिया का भी दायित्व है, ताकि इनसे प्रेरणा लेकर के और भी कुछ लोग आगे बढ़ें, तो हमारे समाज का कल्याण हो सकता है, क्वालिटी एजुकेशन हो सकती है। हमारे बच्चे दरभंगा छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे और दरभंगा में ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। खासकर ऐसे भी स्कूल सीबीएसई के हैं जिन्होंने एडमिशन के बाद ही कहा था कि आप अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ाइए, नॉन अटेंडिंग, हमें मतलब नहीं, आप हमें पैसा देते जाइए, जिसका हम सीधा विरोध करते रहे हैं। तो इसलिए कि हमारे अभिभावक जो इन्होंने भी कहा काफी गरीब होते हैं, इन्होंने दबाव डाला अभिभावकों को कि आप पैसा अगर स्कूल में देते हैं तो हमारा नैतिक दायित्व है, हमारी कमी को बताइए।
अब क्यों जाइएगा दूसरी जगह? उससे सिलेबस भी वेरी करता है, सिलेबस कभी आगे होता है, स्टूडेंट पीछे होता है, इससे बच्चे भी प्रभावित होते हैं। वैसी बातों को लेकर के शिव किशोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और एक बार फिर हम चाहते हैं कि 2024 में जो आपका प्लान है वो ज्यादा जनता तक पहुंचे, तो ज्यादा से ज्यादा जनता प्रभावित हो। कुछ कहना चाहते हैं, दो शब्द आप हमारे लोग दर्शकों को? नहीं, हम बताना चाहेंगे, खास करके अभी तो नवरात्रा चल रहा है और नवरात्रा सामने हमारा दशहरा आने वाला है, तो हम सबसे पहले जितने भी हमारे दर्शक, यहाँ के समाज के लोग, मैं सब लोगों को ढेर सारी शुभकामना बधाई देता हूँ। और हम ये कहेंगे कि अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ खूब उल्लास के साथ पर्व मनाएं। साथ में एक ये मेरा आग्रह है, निवेदन है मनोजो, कि आस पड़ोस में आज भी बहुत बेसहारा, अनाथ और असहाय बच्चे या परिवार है, तो शायद उसके जीवन में अगर कुछ थोड़ा सा खुशी हम दे देते हैं, तो पर्व में और परिवार में जो हम खुशियां मनाते हैं, शायद उसमें और चार चंद लग जाता है। एक दूसरा कि आज हमने देखा है अपने समाज में, हम गांव में जाते हैं, अब छठ पर्व आएगा, तो समाज में मानवता की कमी होती जा रही है, प्रेम की कमी होती जा रही है, मनुष्यता की कमी होती जा रही है, समरसता की कमी होती जा रही है। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है आज के दिन में हमारे लिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, एक सामाजिक व्यक्ति के लिए, कि उस पर काम करना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर में जो इस तरह के राक्षस बैठे हुए हैं, इस राक्षस को खत्म करना होगा और आपस में भाईचारा, प्रेम कैसे बने। एक आज के दिन में प्रभाव टूट रहा है, भाई भाई से मिलन नहीं हो रही है, एक भाई दूसरे भाई की शिकायत करता है। एक समाज, जो पहले की समाज हम लोग छोटे थे, तो वो समाज देखा है जो कोई पार्टी भोज होता था, अपने से बनाना, अपने से खिलाना, सब काम अपने से खुद करते थे। आज वहां पर अगर आप कुछ करते हैं फंक्शन वगैरह, तो खुद से आपका दो आदमी नहीं मिलेगा, बल्कि आपको भाड़े पर आदमी ला करके आपको अपने नाते रिश्ते जो भी आपका गेस्ट है उसको सेवा करना पड़ता है। तो ये क्षति हो रही है हमारे समाज में। ये कैसे बनेगा? ये हमारे सामाजिक, जितने भी हम सामाजिक लोग हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा दायित्व है। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये जो खास करके मोबाइल का जो डिजिटल की जो दुनिया है, ये हमको शायद ज्यादा तोड़ने में लगा हुआ है, तो इससे थोड़ा सा हमको बरतना चाहिए। और सामाजिक हम कैसे बने, हमारा भाई बंधु, हमारा बच्चा, हमारा परिवार, हमारा समाज कैसे प्रेम के साथ हम आपस में मधुर संबंधता बनाए, ये हमारी दायित्व है। यही है शिव किशोर राय का कंसेप्ट ऑफ थॉट। और ये बता दें कि ये सभी शिक्षाविद नहीं बोल सकते, ये जो सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, वो उनका ये स्टेटमेंट हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिर हम आपको बुलाएंगे किसी गंभीर मुद्दे पर, और जो आपकी उपलब्धि है उसको, ताकि जनता में और भी लोग, कुछ लोग समाज सेवी हों, शिक्षाविद, वो कम से कम आपसे प्रेरणा ले सके। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।